अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 12 से 18 जून 2011 का अहवाल बताने के लिए तीसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर है। और चूँकि इस हफ्ते में सबसे अहम इवेंट जो है वो चांद ग्रहण का है, जो 15 और 16 जून की दरमियानी रात को लग रहा है और पाकिस्तानी टाइम जो है वो तकरीबन कोई 11:23 या 11:30 के लगभग होगा और सुबह 3:05 तक वो जारी रहेगा। इस दौरान अपने आप को आप जो है वो मनफी असरात से बचाने के लिए, जज्बातियत से बचाने के लिए और जो आपके मौजूदा उमूर जो जारी हैं उनमें कोई भी परेशानी जो है वो पैदा होने से बचने के लिए आपको नमाज खुसूफ जो है वो 2 नफल अदा करने होंगे। वो कीजिएगा, अपने इसमें आज़म तकरार कीजिएगा, नवाफिल और सदक़ात की अदायगी। और ये नवाफिल की जब बात आती है ये तो यकीनन टाइम पे पड़े जाएंगे, लेकिन सदक़ात तो आप एडवांस में भी दे सकते हैं। इसके लिए कोई कदगन नहीं है, कोई कैद नहीं अल्लाह ने लगाई, कोई कंपल्शन नहीं है। यह आपने अपनी बेहतरी के लिए जो करना है करना है। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा। अगर मज़ीद रहनुमाई की ज़रूरत हो या कोई भी बात समझना चाहें तो वेबसाइट हाज़िर है, वहाँ देख लीजिएगा, अपडेट होगा। और अगर बाकी कोई बात रहे तो डायरेक्ट कॉल करके आप पूछ सकते हैं, अपने इसमें आज़म पूछ सकते हैं, पढ़ने के लिए हमसे गाइडलाइन ले सकते हैं और अल्लाह की तरफ आप रुजू कर सकते हैं। बात करेंगे इस हिस्से में बुर्ज कौस की, सेगिटेरियस, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सारा मुश्तरी बुर्ज तब्दील करता हुआ 5 से 30 जून आपके ज़ायचा के छठे घर में मौजूद होगा और यहाँ रहते हुए अपने हम रुतबा और मातहतों की जानब से इमदाद और ताउन का हुसूल मुमकिन बना सकेगा, जबकि मुलाजमती उमूर में आला रुतबा का हुसूल भी यकीनी शक्ल इख्तियार कर सकता है। इसके अलावा आपकी सेहत और तंदुरुस्ती में भी बेहतरी पैदा हो सकेगी। 16 जून को चांद ग्रहण की वजह से आपका जहन परेशान हो सकता है, जबकि वक्ती तौर पर मामलात को आगे बढ़ाने के बारे में तरजीहात तय करनी जरूरी हो जाएंगी। लेकिन इन मनफी असरात से बचने के लिए आपको 2 नफल नमाज खुसूफ और सदक़ात की अदायगी जो है वो यकीनी बनानी जरूरी होगी। 17-18 जून को मुश्तरी या तारत तस्दीस होने की वजह से हालात को मुकम्मल तौर पर मद्देनजर रखते हुए कई किस्म के मुस्तहकम और अहम फैसले कर सकेंगे, जिससे आपके कारोबारी और शराकती उमूर में बेहतरी आ सकेगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 12 जून को आपके लिए कारोबारी और मुलाजमत के उमूर में तरक्की और कामयाबी का इम्कान है, कोई खुशखबरी मिल सकती है। 13 जून को घरेलू उमूर में आपकी दिलचस्पी बढ़ सकती है। 14 जून को जायदाद की खरीद फरोख्त जो है वो आपके लिए सूदमंद साबित होगी। 15 जून को रोमानवी अंसर गालिब रहेगा, लेकिन अफसरदगी भी सामने आ सकती है। 16 जून को निजी उमूर में भी कामयाबी हासिल हो सकती है। 17 जून को रुपए पैसे के मामला तवज्जो तलब रहेंगे। 18 जून को कारोबारी उमूर में अहम मुज़ाकरात कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए साद असरात का हामिल दिन जो है वो 18 जून, जबकि मनफी असरात के हामिल दिन जो है वो 16 और 17 जून के हो सकते हैं। बुर्ज जद्दी, कैप्रिकॉर्न, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा ज़ोल तमाम माह आपके ज़ायचा के 10वें घर में रहते हुए यकमदा 14 जून रुजत याफ्ता रहेगा, जिसकी वजह से आपका करियर और मौजूदा उमूर जो है वो कारोबारी उमूर खासतौर पर सुस्त रवि का शिकार यानी डिले होंगे, उसमें मुख्तलिफ रुकावटें पैदा होनी शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा अपने असातिज़ा और ख़ास तौर पर वालिद के साथ न सिर्फ राब्ते का फुकदान सामने आ सकेगा, बल्कि एक दूसरे की बातों का गलत मतलब भी अखज़ किया जा सकता है। 15 तक 30 जून ज़ोहल मुस्तकीम होने से हालात में बेहतरी आ सकेगी, जिसकी वजह से आपकी खुद एतमादी में इजाफा हो सकेगा। इसके अलावा आप में हौसलामंदी और तरक्की करने का अंसर जो है वो नुमायां तौर पर सामने आने की वजह से आपका अज़्म जो है मज़ीद मजबूत हो जाएगा, इरादे सॉलिड हो जाएंगे, जबकि मुख्तलिफ अहम उहदों पर फाइज होने का मौका भी मुयसर आ सकेगा। 16 जून को आपके जो ज़ायचा के 12वें घर में चांद ग्रहण होने की वजह से आपको हासिन की रेशा दवानी का सामना करना पड़ेगा, जिससे नागहानी तौर पर अखराजात बढ़ जाने का अंदेशा लाहिक हो सकता है। इस सूरत हाल और मुश्किलात के तदारत के तौर पर 2 नफल नमाज खुसूफ और सदक़ात जो है वो ज़रूर अदा कीजिएगा। नवाफिल और अपना इसमें आज़म जो उसको भी मत भूलिएगा। 18 जून को ज़ोल ज़ोहरा तसलीस के मुरतब होने वाले असरात के तहत दूसरों पर फ़ौक़ियत ले जाने का जज्बा आपको मुतहरक करने का सबब बन सकेगा। इसके अलावा कारोबारी उमूर में बेहतर फैसले भी कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 12 जून को मुलाजमत पेशा अफराद को ज़्यादा मेहनत और लगन से काम करना चाहिए। 13 जून को ख़ानदानी या तालीमी उमूर के सिलसिले में आपको सफ़र पेश आ सकता है। 14 जून का अहम मुआहदा करते वक्त आपको सोचो विचार की ज़रूरत होगी। 15 जून को सेहत की बेहतरी के लिए आप काम कर सकेंगे। 16 जून को घरेलू तज़ीन और आयश की तरफ रुझान बढ़ेगा। 17 जून को बाज़ अफराद आपके लिए जहनी परेशानी का सबब बन सकते हैं। 18 जून को आप अपनी खुद एतमादी से नए कारोबारी मुआहदे भी कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए साद असरात के हामिल दिन जो वो 15 और 18 जून, जबकि मनफी असरात के हामिल दिन जो वो 16 और 17 जून के हो सकते हैं। बुर्ज दलो, एक्वेरियस, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा।
आपका हाकिम सारा जोहल यकमता 14 जून आपके जायचे के 9वें घर में राज्य रहते हुए मौजूदा कानूनी और मजहबी उमूर से दूरी पैदा कर सकता है, जबकि आप इसी तरह के कुछ मामलात में मुलव्वस भी हो सकते हैं। ऐसे हालात में जिक्र इलाही से गफलत इख्तियार करना आपके लिए नुकसान का बाइस बन सकता है, लेकिन 15 जून तथा 30 जून जोहल के मुस्तकीम होने से आपके मामलात में खुशगवार तब्दीलियां आ सकेंगी, जबकि आपका ज़ैली हाकिम यूरेनस तमाम माह जायचा के तीसरे घर में रहते हुए आपकी जहनी और रूहानी कुव्वतों में बेहतरी लाने के अलावा बहुत से मामलात में जिद्दत राजी में भी मुआवन साबित हो सकेगा। इन असरात की वजह से आप में बरहमी बढ़ने से गुस्सा, तलखी या वो खफकी सी जो हो जाती है मुख्तलिफ उमूर में, तो उसकी वजह से आपके तालीमी उमूर जो हैं वो उनमें परेशानी पैदा हो सकती है या मुतासर हो सकते हैं, लेकिन सैर व तफरी की तरफ आपकी रगबत बढ़ सकती है। 13-14 जून को यूरेनस ज़ोहरा तस्दीस आपकी जहनी और तख्लीकी सलाहियतों में निखार पैदा करने में मुआविन साबित हो सकेगी, जिसकी वजह से दूसरों को आप डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे, फोकियत हासिल करने की कोशिश करेंगे। 16 जून को आपके जायचे के 11वें घर में चांद ग्रहण होने से आपकी ख्वाहिशात में मायूसी और अहबाब से कशीदगी का अंदेशा जो है वो हकीकत भी बन सकता है। आपको ग्रहण के मनफी असरात से बचने के लिए 2 नफल नमाज खुसूफ और सदकात की अदायगी जो है लाजमी तौर पर जो है वो करनी होगी, और इसके अलावा अपने इसमें आज़म को भी आपको बार बार पढ़ना होगा। मुतल्लिका दुआ तो लाजमी तौर पर आप पढ़ेंगी। 18-19 जून को ज़ोरा ज़ोल तसलीस की वजह से बहुत से मामलात में मसलहत इख्तियार कर सकेंगे, जबकि आपके मुस्तहकम फैसले बाइस से राहत हो सकते हैं। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 12 जून को रुपये पैसे मुतल्लिका मसाइल हल करने के लिए दूसरे अफराद की मदद हासिल हो सकेगी। 13 जून को बच्चों के उमूर में तवज्जो मरकूज होने के अलावा समाजी मसरूफियत में इजाफा हो सकेगा। 14 जून को अहम उमूर के सिलसिले में आपको हर बात पर खास तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। 15 जून को अपनी सेहत का खास ख्याल रखिएगा। 16 जून को बाद उमूर में मसाइल पैदा हो सकेंगे। 17 जून को मुस्तकबिल के उमूर में तवज्जो देने से ही फ़वाइद हासिल कर सकेंगे। 18 जून को रुपये पैसे के उमूर में मेहनत और तवज्जो से काम लेना ज़रूरी होगा। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए 7 असरात के हामिल दिन 15 और 18 जून, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन जो है वो 17 जून का हो सकता है। बुर्ज हौत पाइसिस। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मुश्तरी 5-30 जून आपके जायजे के तीसरे घर में रहते हुए आपको अपनी इल्मी अदबी सलाहियतों से फ़ायदा उठाने में मददगार साबित होगा, जबकि अपने अजीज़ वकारब और पड़ोसियों के साथ अच्छे तल्लुकात भी उस्तवार हो सकेंगे। इस दौरान किसी सफ़र को इख्तियार करने की वजह से आपकी शख्सियत में इजाफा हो सकेगा। आपका ज़ैली हाकिम नेपच्यून तमाम अपने घर में मौजूद रहेगा, जबकि 4-30 जून नेपच्यून राज्य रहते हुए आपकी जहनी सलाहियतों को मुतासर कर सकता है, जिसकी वजह से अपनी जारी सरगर्मियों से मतलूबा नताइज का असूल जो है वो काफ़ी मुश्किल होगा। 16 जून को आपके जायचे के 10वें घर में चांद ग्रहण होने की वजह से आपके कारोबारी उमूर में रुकावटें पैदा हो सकती हैं, लेकिन अगर रूहानी तदारक के तौर पर 2 नफल नमाज खुसूफ और सदकात की अदायगी यकीनी बनाएंगे तो ग्रहण के मनफी असरात से भी महफूज रह सकेंगे। 17-18 जून को नेपच्यून तारक तसलीस होने की वजह से आपकी मुस्बत और मुस्तहकम सोच फ़ायदेमंद साबित हो सकेगी। 18-19 जून को मुश्तरी तारक तस्दीस की वजह से हालात पर मुकम्मल निगाह रखते हुए बेहतर फैसले कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 12 जून को ज़राए अबलाग से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। 13 जून को अपने जज्बात का इज़हार दोस्तों से कर सकेंगे। 14 जून को खामोशी से काम की तकमील कर सकेंगे। 15 जून को बच्चों की तालीमी सरगर्मियों में आपकी भरपूर तवज्जो की ज़रूरत होगी। 16 जून को समाजी मसरूफियत में इजाफा हो सकेगा। 17 जून को बाज़ उमूर में मायूसी का सामना करना पड़ सकता है। 18 जून को सफ़र करना मुफीद रहेगा। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए 7 असरात के का हामिल दिन जो है वो 18 जून, जबकि मनफी असरात के हामिल दिन जो है वो 16 और 17 जून के हो सकते हैं। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ता जो है इख्तिताम पज़ीर हुआ। इजाज़त जाने से पहले बताना चाहूँगा हस्ब मामूल अपने रवाबित info@astrohope.com और बराह रास्त कॉल करने के लिए 00923334286474 00923004081787 00924235784474 और बिलमुशाफ़े मुलाकात करने के लिए या ख़त किताबत के लिए अपनी राय से नवाजने के लिए ऑफिस नंबर 703 गोल्ड सेंटर लिबर्टी मार्केट गुलबर्ग 3rd लाहौर पाकिस्तान। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।